भागित को शांति का वचन भाई भगत सिंह के द्वारा जून 1। जो कुछ यहोवा ने कहा उस सब को हम करेंगे और उसकी आज्ञा मानेंगे। निर्गमन 24 अध्याय का 7 पद। दाऊद को अरोना के खलिहान में भूसी से मुक्त किए जाने के बाद उसी स्थान पर परमेश्वर के मंदिर के निर्माण की योजना दी गई थी। उसी स्थान पर इब्राहिम ने परमेश्वर को प्रमाणित किया और अपने विश्वास की अंतिम परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ। उत्पत्ति 22 अध्याय का 1 और 2 पद। परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया और उससे कहा कि वह अपने इकलौते पुत्र इसहाक को मोरिया पर्वत पर ले जाए। परमेश्वर से प्रश्न किए बिना इब्राहिम ने इसहाक को ले गया और उसे वेदी पर रखने के लिए तैयार किया, यह विश्वास करते हुए कि यद्यपि उसे अपने बेटे को मारना हो तो भी प्रभु उसे जी उठाने में सक्षम था। इस तरह के विश्वास के साथ और परमेश्वर के वचन या उसके तरीकों पर संदेह किए बिना हम भी परमेश्वर के भवन में अपना हिस्सा ले सकते हैं। परमेश्वर जो कुछ भी कहते हैं उस पर विश्वास करो और उसका पालन करो। वह कभी गलती नहीं कर सकता। कभी कभी हम पतरस की तरह बहस करने लगते हैं, जैसे कि हम परमेश्वर से बेहतर जानते हैं। प्रेरितों के काम 10 अध्याय का 9 से 16 पद में परमेश्वर ने पतरस से 3 बार बात की और पतरस ने कहा, ऐसा नहीं प्रभु कभी किसी से गलत काम करने के लिए नहीं कहता। लेकिन पतरस ने उसकी बात मानने से इनकार कर दिया और पूरी ईमानदारी से बहस की। हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हमारे साथ उसके व्यवहार पर सवाल उठाकर हम प्रभु को कितना दुखी करते हैं। हम पूछते हैं कि प्रभु हमारे जीवन में इतनी पीड़ा, ऐसी कठिनाइयों और दुखों और दर्दनाक अनुभवों की अनुमति क्यों देते हैं, जब हम उनकी सेवा में इतने अच्छे और आज्ञाकारी और सक्रिय हैं। प्रेरितों काम 9 अध्याय का 11 से 15 पद में हम देखते हैं कि यहोवा ने हनन्याह से कहा, उठकर उस गली में जा जो सीधी कहलाती है और यहूदा के घर में साउल नाम एक तरसुस के पुरुष को पूछ ले। तब हनन्याह भी झिझका, परंतु प्रभु ने उससे कहा, अपना मार्ग जा, क्योंकि वह मेरा चुना हुआ पात्र है। इसलिए हमें जाने बिना भी उसकी आज्ञा माननी चाहिए और संदेह, प्रश्न या बहस नहीं करना चाहिए। हमारी बुद्धि परमेश्वर के निकट मूर्खता है, इसलिए हमें परमेश्वर के घराने के लिए उसके उद्देश्य का प्रकाशन प्राप्त करना चाहिए। हम अच्छी इमारतों का निर्माण कर सकते हैं और अभियान चला सकते हैं और फिर भी परमेश्वर की योजना और उद्देश्य में नहीं आ सकते हैं। भजन संहिता 132 का 7 पद में ऐसा प्रतीत होता है कि दाऊद को अपने भवन में परमेश्वर के उद्देश्य का प्रकाशन मिला था। जब हम उसके चरणों में विनम्रता और टूटेपन के साथ आते हैं तो हम प्रगटीकरण प्राप्त करेंगे। परमेश्वर दीन और खेदित मन चाहता है जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करे। जिन्होंने इस प्रकार उनकी उपासना करना सीख लिया है वे दिन प्रतिदिन उसके प्रति सच्चे रहेंगे। वे परमेश्वर के भवन के निर्माण में हिस्सा लेने के इच्छुक होंगे। आराधना में हम परमेश्वर को देना सीखते हैं, लेकिन कई केवल प्राप्त करना चाहते हैं। कई शब्दों में उपासना है, लेकिन अपने दिल से नहीं। भजन संहिता 132 के 8 पद में दाऊद कहता है, वह परमेश्वर को विश्राम, संतुष्टि और आनंद देना चाहता है। हमें जीवन के छोटे से छोटे मामलों में भी परमेश्वर को खोजने की आवश्यकता है और उनमें भी उसकी इच्छा जानने और करने की आवश्यकता है। ऐसा जीवन तभी संभव है जब हम अपने प्रभु यीशु मसीह को राजा के रूप में स्थापित करते हैं। फिर हम अनुभव से सीखेंगे हमारी आज्ञाकारिता परमेश्वर को उसका विश्राम देगी।